ये अमल पुरअमा दोस्तों, हम कदम हम ज़हन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जनाब सदर मुअज्जज़ सामीन और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस प्रोग्राम में मेरा मौजूद सवाल है कौमी यकजहती अहम ज़रूरत। हज़रात सामीन, किसी कौम की बका का इंसार इत्तेहादो इत्तिफाक पर है। कोई भी कौम, नस्ल, जमात या मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके अफराद में यकजहती और हम महंगी ना हो। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ फोटो को हिलाने से नहीं कुछ होगा। अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ फोटो को हिलाने से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, अहले ईमान है तो शैतान से डरते क्यों हो। सारे गम सारे गिले शिकवे भुला कर उठो, दुश्मनी जो भी है आपस में भुला कर उठो। अब अगर एक न हो पाए तो मिट जाओगे, खुश्क पत्तों के तरह तुम भी बिखर जाओगे। जनाब सदर, हमारी तारीख इस बात की गवाह है कि जब भी उम्मत मुसलमान मुत्तहिद हुई, कामयाबी इनका मुकद्दर बनी। वक्त ने इनके पैर चूमे और आसमान भी इन पर रस करने लगा। यानी गज़वाए बदर, गज़वाए अहद, गज़वाए मौता, अलग अलग 20 मिसालें हमारे सामने हैं। जनाब अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतारिफ करदा रूहानी रिश्ते से मुनहरिफ होकर उम्मत मुसलमान फिरका बरियत, इंफादियत और मजहब परस्ती के दलदल में बुरी तरह फंस चुके हैं, जिसका वाहिद हल आपस की इत्तेहादो इत्तिफाक, आपस की मोहब्बत और दोस्ती, आपस की यकदिले और यकजहती ही हो सकती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दिलों में हुब्बे वतन है तो एक रहो, दिलों में हुब्बे वतन है तो एक रहो, निखारना है ये चमन तो एक रहो। जनाब सदर, आज हिंदुस्तान जिन मुश्किलात और मसाइल से दो चार है, इनसे निकलने के लिए वतन अजीज को कौमी यकजहती की शदीद ज़रूरत है। जी हाँ, इत्तेहाद इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। इत्तेहाद सहाबा की सुन्नत है, इत्तेहाद कुरान की दावत है, इत्तेहाद मोमिन का हथियार है, इत्तेहाद मोमिन का तलवार है, इत्तेहाद मोमिन का ईमान है, इत्तेहाद मोमिन की जान है, इत्तेहाद मोमिन की शान है, इत्तेहाद वक्त की चैलेंज है, इत्तेहाद सहाबा की सुन्नत है, इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। मनफात भी एक है इस कौम का नुकसान भी एक, मनफात भी एक है इस कौम का नुकसान भी एक ही सहाबा नबी दीन भी ईमान भी एक, हर में पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, तो क्या बड़ी बात होती होते जो मुसलमान भी एक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बी रब्बी ज़ल्लल्लाहु माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु। चुप रहो, जब देखो तब कुछ ना कुछ गाती रहती हो। अरे कभी दिल लगा कर काम भी कर ले। हम डर गए। हाँ हाँ दादी, दिल लगा कर तो काम करती हूँ। हेलो, कौन हो? कौन बोल रहे हो? अरे हाँ हाँ तुम बोल रहे हो, ठीक है रखो फोन। कमबख्त की मारी दिन रात फोन पर लगी रहती हो। अरे कभी काम धंधा भी कर लिया करो। क्या है दादी? जाओ मेरे लिए पानी ले आओ। अच्छा बाबा, अभी गई और अभी आई। अस्सलामु अलैकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। और सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। खाना वाना खा लिए आप? बेटा यहाँ कब मिलता है खाना वक्त पर? क्या अभी तक आपने खाना नहीं खाया? सबाना की अम्मी, ओ सबाना की अम्मी, जी जनाब। अभी तक आपने अम्मी जान को खाना नहीं दिया? सब्बू और सब्बू। जी बाजी, जरा जल्दी दस्तरखान बिछाओ। जी बाजी, अभी दस्तरखान लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाइए दादी माँ, मैं आपका पान लेके चलती हूँ। बाजू वाला रूम में दस्तरखान बिछा हुआ है। चलो बच्चों, चलो तुम दोनों भी हाथ धोकर आ जाओ खाना खाने। ठीक है अम्मी। आइए अम्मी जान। रुको, तुम और तुम्हारी माँ बाद में खा लेना। मेरे घर
दिया। मगर ये कैसा इंसाफ है अम्मी, जहाँ बेटों को फौकियत दी जाती है और बेटियों को कमतर समझा जाता है। मुझे बचपन में खेलकूद से मना किया जाता था कि तुम लड़की जात हो, बाहर मत खेलो। अब्बू फराज को तो बाहर घुमाने ले जाते हैं और मुझे कहीं जाने की इजाजत नहीं मिलती। ऐसा क्यों अम्मी, ऐसा क्यों? अरे पगली, बड़े बुजुर्ग जो भी बोलते हैं सब अपने ही फायदे के लिए ही बोलते हैं। तुम नाराज क्यों होती हो प्यारी बेटी? ठीक है अम्मी। हेलो हेलो, कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हो? मैं सबाना की सहेली बोल रही हूँ, मुझे सबाना से बात करनी है। अच्छा ठीक है। सबाना, लो तुम्हारी दोस्त ने कॉल करके तंग कर रखा है, बात करो। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे सबाना, तुम्हें पता है आज 12th का रिजल्ट निकला है और मुबारक हो तुमको, तुम तो पूरे कॉलेज टॉप हो। पता है तुम्हारा 96% आया है। क्या कहा तुमने? 96%? पूरे कॉलेज में टॉप टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा क्या रिजल्ट है? हाँ, मेरा भी 80% आया है। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। ठीक है, बाद में फोन करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी अम्मी किधर है? इधर आए ना अम्मी। अरे बेटी बता ना, क्या बात है? अम्मी जान, मैं आपकी दुआओं से पास हो गई। पता है मेरा 96% आया है, पूरे कॉलेज में टॉप टॉप। माशाअल्लाह मेरी बच्ची। अब जल्दी से ये खुशखबरी अपनी दादी जान और अब्बा जान को सुनाओ। अब्बू जान, मैं आपकी दुआओं से पास हो गई। पता है मेरा 96% आया है, पूरे कॉलेज में टॉप टॉप। अच्छा अच्छा, मुबारक हो। क्या हुआ? दोनों माँ बेटी इतना खुश है, जरा हमें भी सुनाओ। दादी जान, मैं आपकी दुआओं से पास हो गई। पता है मेरा 96% आया है, पूरे कॉलेज में टॉप टॉप। अच्छा अच्छा, मुबारक हो। मगर आप घर का काम काज में अम्मी का हाथ बटाओ, बहुत हो गया पढ़ना लिखना। हाँ हाँ, अम्मी जान ठीक ही बोल रही है। अब से तुम्हें अपनी अम्मी के साथ घर का काम करना होगा, कॉलेज वगैरह सब बंद कर दो। मगर अब्बू जान, मैं तो आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बस करो, हमारे यहाँ बेटियां कभी इतना नहीं पढ़ती है। दुनिया में क्या डॉक्टरों की कमी है जो तुम डॉक्टर बन के तीर मारोगी? चुपचाप जाओ, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मगर सबाना के बहुत अच्छे नंबरात आए हैं। मेरा ख्याल है कि उसकी। तुम चुप रहो, तुमसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा। हमें यूं मुफ्त का मशवरा ना दिया करें। अब जाओ यहाँ से। और हाँ सुनो, आज सबाना को देखने के लिए लड़के वाले आएंगे। अगर हमारी सबाना उन्हें पसंद आ गई तो हम सबाना की जल्द से जल्द शादी करा देंगे। तुम बस तैयारियां करो। जी ठीक है। फराज, ओ फराज। ओहो, ये लड़का भी ना दिन भर बस फोन फोन फोन। आखिर क्या रखा है फोन में? रखता हूँ 5 मिनट। रुको, क्या दिन रात इसके पीछे पड़ी रहती हो? खेलने कूदने की उम्र है इसकी, खेलने दो। जाओ जाकर अपने काम कर लो। जी अम्मी। सब्बू, आ सब्बू, जरा जल्दी जल्दी काम निपटाओ। आज सबाना को देखने के लिए मेहमान आ रहे हैं। जी बाजी, ठीक है। अरे सबाना बाजी रो रही है, इसे तो हंसाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। सबाना बाजी, पता है कल मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? कल मैंने अपना मियाँ जी से कहा, देखो जी, लोग अपने बीवियों के लिए बड़े बड़े घर बनाते हैं, मकबरे बनाते हैं, जेवरात बनाते हैं। तुम मेरे लिए क्या बनाओगे जी? क्या वो भी तुम्हारे लिए सपनों का महल बनवाने वाला है? पता है मेरा मियाँ ने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? उसने कहा, अरे पगली, तुम नाराज क्यों होती हो? मैं तुम्हारे लिए राशन कार्ड और आधार कार्ड बनवा दूंगा। सच बताऊं बाजी, हंसती बहुत अच्छी लगती हो। शाबाश, जल्दी जाकर तैयार हो जाइए, मेहमान आते ही होंगे।
सब्बू जी ये शबाना की दादी जान है और ये शबाना के अब्बा जान है और ये शबाना के छोटे भाई फराज अभी 10th में है। लीजिए ना। लीजिए लीजिए। बहू जरा शबाना को लेकर आओ। जी अम्मी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे क्या नाम है आपका? शबाना। किस क्लास में हो? अभी 12th का एग्जाम दी हूँ। आगे क्या प्लान है आपका? मैं बेइज्जती ज़बार और कुरान शरीफ मुकम्मल कर चुकी हूँ और डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ। ओहो, ऐसी बात है। माशाअल्लाह, अब जा सकते हैं। बच्ची तो मुझे पसंद आ गई है, मगर क्या? मेरे मतलब है कि मुझे मेरे हैसियत के मुताबिक सारा सामान देना होगा। आजकल तो गरीब से गरीब लोग भी अपनी बेटियों को ढेर सारा सामान देता है, मगर इतने सारे सामान तो हम नहीं दे सकते। तुम चुप रहो। आप एक मीनार रखें, हम आपकी हैसियत के मुताबिक सारा सामान देने की कोशिश करेंगे। मगर इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? मैं ये घर बेच दूंगा और हम किसी किराए के मकान में रह लेंगे। जी ठीक। क्या आपको घर बेचने वाले हैं? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? हाँ, क्यों नहीं? अगर मेरे ख्वाहिश के मुताबिक सारा सामान मिल जाएगा, हमारा डिमांड पूरा हो जाएगा, तो कौन बेवकूफ रिश्ता करने के लिए राजी नहीं होगा? मगर आप कान खोल कर सुन लीजिए, हमें ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। आप यहाँ से जा सकते हैं। अरे ये कैसी तरबियत दे रखी हो आप अपनी बेटी को? इतना मुफ्त? मुझे इस घर में रिश्ता नहीं करना है। अरे 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 सुनो तो सही। शबाना, ये तुमने क्या कर दी? इस तरह इस मामले का हल नहीं निकाला जाता है। अब तुम अपनी दादी जान और अब्बा जान से ही बात करो। ये तुमने क्या कर दिया शबाना? ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अम्मी जान ठीक ही बोलती थी कि लड़की जात को इतना मत पढ़ाओ, आजाद हो जाती है। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं कहती थी ना, ये लड़की मेरे लिए बोझ ही बोझ है। पीछे पीछे। हेलो हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो शबाना, तुम पूरे कॉलेज में टॉप हो और तुम्हारा 96% आया है। और आगे तुम्हारा क्या प्लान है? मिस, हमारे अब्बू जान आगे नहीं पढ़ाना चाहते हैं, हमारी शादी करवाना चाहते हैं। क्या क्या? अपनी अम्मी को फोन दो। अम्मी अम्मी, ये हमारी जीनत मैम का फोन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और बताएं? आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी बच्ची पूरे कॉलेज में टॉप है और उसका 96% आया है और इसे स्कॉलरशिप भी मिल सकती है और शबाना के बगैर डोनेशन में MBBS में नंबर लग जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हॉस्टल के इंतजाम करवा दूंगी, बस आप अपनी बच्ची को आगे पढ़ाइए। जी मैम, मैं इनके वालिद साहब से बात करके मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनिए, हाँ, आज शबाना के टीचर का फोन आया था। उन्होंने शबाना को आगे पढ़ाने के लिए कहा है और उसका हॉस्टल का भी इंतजाम करने के लिए तैयार है। मैं तुम दोनों माँ बेटियों के बीच में नहीं बोलने वाला हूँ। जो जी में आए वो करो। पाँच साल तक कपड़ा चलते है क्या? आप जानते हैं ना क्या? कि आज हमारी बेटी घर आने वाली है। उसकी डॉक्टर की तालीम पूरी हो चुकी है। हाँ पता है।
क्या तुम्हें याद है क्या? जब शबाना को देखने के लिए लड़के वाले आए थे? हाँ हाँ, वह मुझे अच्छी तरह याद है, वह मैं कैसे भूल सकती हूँ। अरे सुनो तो सही, वह लालची लोगों ने दूसरी जगह रिश्ता तय किया और पैसों के लालच में दुल्हन को मारा पीटा, घर से भी निकाल दिया। लेकिन दुल्हन वालों ने अभी थाने में जाके रिपोर्ट लिखवा दिया। अभी वो लालची लोग जेल की हवा खा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें ऐसे घर से बचा लिए। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बेटा फराज, फराज फराज, अम्मी अम्मी देखिए क्या हुआ अम्मी। बहू मेरे बेटे को अम्मी क्या देखिए हो क्या गया? हुआ अम्मी। अल्लाह। अम्मी देखिए क्या हुआ। अम्मी अम्मी, अरे क्या हुआ अम्मू को? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ अब्बू? आप इत्मीनान रहे, अम्मी आप भी इत्मीनान रहे। दादी अपने आप को संभालिए। देखो ना बेटी, अब्बू इत्मीनान रहे आप। अपना मोबाइल अब्बू चलिए अभी इंजेक्शन दिया है, आप ठीक हो जाइएगा। अंदर छोड़ दे रहा ना रे। ये लड़का कितना आउटफिट करता है तुम लोग रे। बेटी शबाना मुझे माफ़ कर दो बेटी, अल्लाह ने मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे पता चला है कि तालीम की कितनी अहमियत है। फराज जिसे मैं आगे चल के बड़ा आदमी बनाना चाहता था, वह नालायक तो 24 घंटे मोबाइल पे लगा रहता है। मुझे माफ़ कर दो बेटी, आज मुझे पता चला है कि बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। बेटी तो अल्लाह की रहमत या है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बहू तुमको पता है अब हमें डॉक्टर के पास आने की जरूरत नहीं है। क्यों अम्मी? अरे बाबा, मेरी बेटियां शबाना जो आ गई है, कहीं तो मेरा शुगर और बीपी दोनों चेक करेगा क्या बेटी? हाँ दादी, क्यों नहीं। माशाअल्लाह, बहुत ही दिल को भाने वाला और बहुत अहम मैसेज दिया है इन लोगों ने। अब्दुल हक साहब के जानिब से भी 200 रुपया नवाजा गया है इनाम के तौर पर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सबक याद कर लिया? माशाअल्लाह। आफिया, चलो खड़ी हो जाओ। तुम सूरतुन नास सुनाओ। सूरतुन नास मक्किया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, बैठ जाइए। फैजान, चलो खड़े हो जाओ। पानी पीने की सुन्नतें सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी पीने की सुन्नत है। नंबर 1 बैठ कर पीना, नंबर 2 देख कर पीना, नंबर 3 दाहिने हाथ से पीना, नंबर 4 3 से हाथ में पीना, नंबर 5 पानी पीकर अल्हम्दुलिल्लाह कहना। माशाअल्लाह, बैठ जाइए। फिजा, चलो खड़ी हो जाओ। व्हाट इज योर फादर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय फादर इज ए पेंटर। हु वाज द लास्ट मैसेंजर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेरी गुड, सिट डाउन। आरिफ, चलो खड़े हो जाओ। आपके राज्य का क्या नाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाए जाते हैं। माशाअल्लाह, बैठ जाइए। समझ चलो, खड़े हो जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का में पैदा हुए। क्या आपको हदीस नंबर 1 और हदीस नंबर 2 याद है? जी मुफ्ती साहब। सुनाओ। हदीस नंबर 1, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्निया। तर्जमा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम आमाल का दारोमदार नियत के ऊपर है। हदीस नंबर 2, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता तमामु। तर्जमा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चुगली करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। माशाअल्लाह, बैठ जाइए। रहना, चलो खड़ी हो जाओ। क्या आप बता सकती हो कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल हुई? जी मैं बता सकती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हुई। तो ये भी बता दो कि कुरान मजीद में कितने पारे और कितनी सूरतें हैं? कुरान मजीद में 30 पारे और 114 सूरतें हैं। माशाअल्लाह। तख्ती नंबर 3 सुनाओ। तख्ती नंबर 3, हरकत जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वह हमजा है। जबर की आवाज ऊपर को उठती है, जैसे आ हमजा जबर आ, बा बा जबर बा। माशाअल्लाह, बैठ जाइए। हुमेरा, चलो खड़ी हो जाओ। फुकीदा का इजरा करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुकीदा पापू के ऊपर पेश की हरकत है। पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। मारूफ पढ़े, मजूल आवाज से बचे। पेश की आवाज आगे को जाती है और वर्ड गोल होते हैं। काफ की के नीचे जेर की हरकत है। जेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। मारूफ पढ़े, मजूल आवाज से बचे। जेर की आवाज नीचे को जाती है। दादाल के ऊपर जवर की हरकत है। जवर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। जवर की आवाज ऊपर को उठती है, जैसे फुकीदा। माशाअल्लाह, बैठ जाइए। सनाउल, चलो खड़े हो जाओ। मैं एक दुआ इशारे से पूछता हूँ, तुम बताओ कि कौन सी दुआ पूछ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोने से पहले की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमुतवा है। माशाअल्लाह, बैठ जाइए। अल्फाज, चलो खड़े हो जाओ। और अनार के दाने खाओ, मुकम्मल सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ अनार के दाने खाओ, आम को चुसते जाओ। इमली की चटक खटाई, ईद से बने मिठाई। उल्लू को मार भगाओ, ऊंट पे झट चढ़। एड़ी पर बदन संभालो, ऐनक आंखों में डालो। ओ उखली में कूटो दाल, औरत दुनिया की शान। अंगूर के गुच्छे कितने अच्छे। माशाअल्लाह, बैठ जाइए। असर, चलो खड़े हो जाओ। वजू के फराइज सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजू में कुल 4 चीज़ें फर्ज है, जिसके बगैर वजू कबूल नहीं होता है। नंबर 1, पैसानी के बालों से लेकर ठुड्डी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरी कान की लो तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथों को टहलते समय धोना। नंबर 3,
चौथाई ससर का मसा करना। नंबर 4 दोनों पाँव को टकनों समेत धरना। माशाअल्लाह, बैठ जाइए। माशाअल्लाह प्यारे बच्चों, आप लोगों ने आज बहुत ही अच्छा सबक सुनाया। सूफिया चलो खड़ी हो जा। क्या तुम्हें 5 सबक याद है? जी मुफ्ती साहब। सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 झूठ नहीं बोलना। नंबर 2 किसी को गाली नहीं देना। नंबर 3 चोरी नहीं करना। नंबर 4 माँ बाप की खिदमत करना। नंबर 5 छोटों से शफकत करनी और बड़ों की इज्जत करना। माशाअल्लाह, बैठ जाइए। माशाअल्लाह प्यारे बच्चों, आप लोगों ने आज बहुत ही अच्छा सबक सुनाया। मेरा दिल खुश हो गया। प्यारे बच्चों, मैं एक बात पूछूं? जी मुफ्ती साहब। सच सच बताओगे? जी मुफ्ती साहब। पक्का? पक्का। क्या अच्छा ये बताओ कि आप लोगों में से कौन कौन अपने अम्मी अबू का पैर दबाते हो? माशाअल्लाह, जाइए, छुट्टी हो गई। ताल्लुक गैर महरम से फकत रुसवाई
अदा करेगा। उन्वान है हम कदम हम ज़हन हम नवा दोस्तों, हम कदम हम ज़हन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशा दोस्तों। हम नवा दोस्तों अपनी मिल्लत के हम कहकशा दोस्तों, ढूंढ लेंगे हम ऐसा जहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों। हम कदम हम ज़हन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशा दोस्तों, ढूंढ लेंगे हम ऐसा जहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों। मेरे जज्बों में कासिम की ललकार है, मेरी कुव्वत भी टीपू की तलवार है। मेरे जज्बों में कासिम की ललकार है, मेरी कुव्वत भी टीपू की तलवार है। मेरी हर सांस कर्ज़े आज़ाद दोस्तों, मेरी हर सांस कर्ज़े आज़ाद दोस्तों। हम कदम हम ज़हन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशा दोस्तों, ढूंढ लेंगे हम ऐसा जहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों। मेरी नस नस में कलमा है ईमान का, हम पे हर लम्हा साया है कुरान का। मेरी नस नस में कलमा है ईमान का, हम पे हर लम्हा साया है कुरान का। हासिले इल्म हो बेकरार दोस्तों, हासिले इल्म हो बेकरार दोस्तों। हम कदम हम ज़हन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशा दोस्तों, ढूंढ लेंगे हम ऐसा जहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों। लाएंगे हम चांद तारों को भी, होगी जब साथ में इल्म की रोशनी। तोड़ लाएंगे हम चांद तारों को भी, होगी जब साथ में इल्म की रोशनी। तुम न करना ये वक्त ज़िया दोस्तों, तुम न करना ये वक्त ज़िया दोस्तों। हम कदम हम ज़हन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशा दोस्तों, ढूंढ लेंगे हम ऐसा जहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों। आसमानों तलक मेरी परवाज़ है, पर्वतों पर मेरे हक की आवाज़ है। आसमानों तलक मेरी परवाज़ है, पर्वतों पर मेरे हक की आवाज़ है। हम सितारों के हैं राज़दार दोस्तों, हम सितारों के हैं राज़दार दोस्तों। हम कदम हम ज़हन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशा दोस्तों, ढूंढ लेंगे हम ऐसा जहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों। इल्म की राह का अब सफर है शुरू, खत्म होगी कभी इनकलाबे जुनू। इल्म की राह का अब सफर है शुरू, खत्म होगी कभी इनकलाबे जुनू। कश्तिए इल्म के बाद दोस्तों, कश्तिए इल्म के बाद दोस्तों। हम कदम हम ज़हन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशा दोस्तों, ढूंढ लेंगे हम ऐसा जहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों। हम ज़हन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशा दोस्तों, ढूंढ लेंगे हम ऐसा जहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों। हम कदम हम ज़हन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशा दोस्तों, ढूंढ लेंगे हम ऐसा जहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों।
12:41 हो गया गाइस। चलो अब जाके सो जाओ। सादिया परवीन और खदीजा परवीन दोनों को 100 रुपया का इनाम मिला है, वो आके ले जाएं। बाकी के जितना भी इनाम है हम मेरे बच्चे पढ़ने वाले हम सबको बताएंगे। लड्डू नहीं बटाएगा। उड़ो उड़ो उड़ो, चलो कुछ चले जाओ खाओ। टाइम 1 बज गया गाइस, घर पहुंच गए हैं। चलिए अब बक्से से निकालते हैं अपना बिस्तर और रेडी करते हैं गाइस, और करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। गाइस इतना शानदार ब्लॉग मैंने शूट किया 1 बजे रात तक जग के। ब्लॉग वीडियो अगर पसंद आया होगा गाइस तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।